नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन। हम सभी लोग 9वां अध्याय जिसमें संवर और निर्जरा के बारे में बताया जा रहा है। निर्जरा के अधिकार जहाँ पे तप का वर्णन चल रहा है और आभ्यंतर तपों की चर्चा यहाँ हो रही है। आज आभ्यंतर तप में जो स्वाध्याय नाम का तप है जिसके करने से अपने जीवन का अध्याय प्रारंभ होता है, परिवर्तन प्रारंभ होता है, ऐसा यह स्वाध्याय नाम का परम तप कहलाता है। इस स्वाध्याय नाम के परम तप के और कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा आज 25वां नंबर सूत्र में होगा। आइए अपना जिनवाणी में यह 25वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए। हम यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं और इसका अर्थ जो है समझते हैं। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 25वां है वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय, ऐसा पढ़ेंगे, पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। वाचना यहाँ निकलेगा प्रेक्षणा, यहाँ संधि निकल जाएगी अनुप्रेक्षा, यहाँ आ निकलेगा आमनाय, फिर धर्मोपदेशः। ये बहुवचन में है, मतलब वाचना 1, प्रेक्षणा 2, अनुप्रेक्षा 3, आमनाय 4 और धर्मोपदेश 5। यह स्वाध्याय के 5 भेद कहे हैं। वाचना नाम का स्वाध्याय, प्रश्न नाम का स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय, आमनाय नाम का स्वाध्याय और धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वाध्याय। यह स्वा प्लस अधि प्लस आय, ये 3 शब्द है इसमें। देखिए स्वा प्लस अधि प्लस आय, आय आ जाने पर धा में जो ई है वो या बन जाता है तो संधि होकर के स्वाध्याय बन जाता है। स्वा मतलब निज आत्मा, अधि मतलब ज्ञान और आय मतलब होता है लाभ। जहां पर जिस क्रिया से आत्मज्ञान का लाभ होता है वह स्वाध्याय है। मतलब निज ज्ञान, आत्मज्ञान का लाभ होना चाहिए, वह स्वाध्याय है। हम पढ़ रहे हैं और आत्मज्ञान का लाभ ना हो तो फिर वो स्वाध्याय स्वाध्याय क्या है? हम क्या दूसरों को पढ़ाने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं? नहीं, अपने आत्मज्ञान पढ़ाते समय तो हमें यह महिमा आना चाहिए कि देखो हम जिनेंद्र भगवान की वाणी को भव जीवों को बता रहे हैं और उनका कल्याण होगा, इस मंगल भावना से कि यह भी संसार में भटके ना, संसार में किसी प्रकार से दुखी ना हो, इस भावना से हम जो है भगवान की वाणी को सुनाते हैं। पर हम जब स्वयं पढ़ते हैं तो अपने आत्मज्ञान के उद्देश्य से हमें यह पढ़ना चाहिए। तो ये लिखा है अपने आत्महितार्थ तथा अन्य भव्य जीवों का हित करने के लिए सिद्धांत आदि ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। अपना भी हित हो और पर का भी हित हो, इस प्रकार से दोनों की भावनाओं से लेकर के जो हम सिद्धांतों को, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसे आचार्य भगवान ने स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय 5 प्रकार का बताया है। लिखा है स्वाध्याय के भेद। पहला लिखा है वाचना।
वाचना का अर्थ होता है शास्त्र का व्याख्यान करना, जो शास्त्र में लिखा है उसी को ही सुनाना, ठीक है ना, ना एक अक्षर बढ़ाना ना एक अक्षर घटाना, ज्यों की त्यों ही सुनाना, वह वाचना कहलाता है। जैसे डाकिया जो होता है वह आपके घर में चिट्ठियां पहुंचाता है, लेकिन वो एक अक्षर को ना तो घटा करके और ना एक अक्षर को बढ़ा करके कुछ कर सकता है क्या? नहीं, जैसा आया है पत्र वैसे ही पत्र आपको दे दिया। जैसा हमको अरहंतों से मिला हुआ है, जैसा भगवंतों से हमें मिला है, केवलियों ने सुनाया है, आचार्यों ने बताया है, उसी को ही हम ज्यों की त्यों जो है सुनाते हैं, व्याख्यान करते हैं, वह वाचना कहलाती है। प्रक्षना में क्या दिया है? शास्त्र का श्रवण करना प्रक्षना है। एक तो व्याख्यान कर रहे हैं और सुनने वाला जो है वो श्रवण करता है, वो श्रवण करता है, उसमें शंकाएं समाधान भी करता है, प्रश्न भी करता है, तो जितनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं वो पूछता है, वो सब प्रक्षना में आता है। अनुप्रेक्षा, अधिगत अर्थ का मन के द्वारा अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। जो हमने सुना है या जो हमने पढ़ा है उसको बार बार मन में अभ्यास करना, बार बार मन में जो अभ्यास की जाती है उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। उसका बार बार चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा है। आमनाय, जो हमने पढ़ा है उसको उद्घोष करके, बोल करके पाठ करना, और पाठ भी कैसा? शुद्ध उच्चारण रूप में पाठ करना। जैसे तत्वार सूत्र अपन ने पढ़ा, तो तत्वार सूत्र के जितने सूत्र हैं 10 अध्यायों के, उनको बोल करके शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए, बोलते हुए पाठ करना, ये क्या कहलाता है? आमनाय। धर्मोपदेश, धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना, ये धर्मोपदेश कहलाता है। किसी को धर्म का उपदेश देना है, वह धर्मोपदेश कहलाता है। तो यह 5 प्रकार के स्वाध्याय का संक्षेप से यह अर्थ है। तत्व के ज्ञाता अर्थात ऐसे महामुनिराज आचार्यों द्वारा जो निरपेक्ष भाव से, किसी प्रकार की अपेक्षा के भाव ना हो, इन भावों से जो योग्य पात्र हैं, जो सुनने के पात्र हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए निर्दोष ग्रंथ और उसके अर्थ को, अथवा ग्रंथ और अर्थ दोनों को जो सम्यक रूप से उनके लिए प्रतिपादन करते हैं, उनके अर्थ आदि बताते हैं, उनका रहस्य बताते हैं, समझाते हैं, उसे यहाँ पर वाचना कहते हैं। अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार की परिभाषा मिलती है कि पढ़ाने वाला भी पात्र होना चाहिए और पढ़ने वाला भी पात्र होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो योग्य नहीं है और उसको यदि हमने जो शास्त्र आदि का ज्ञान कराया तो वह उसको अपने जीवन में उतार पाएगा, नहीं उतार पाएगा, लेकिन अनर्थ के कार्य अलग कर सकता है। जैसे बंदर के हाथ में यदि शस्त्र चला गया तो क्या होगा? वह अपना भी घात करेगा और दूसरों का भी घात ही करेगा। इस प्रकार से अज्ञानियों के हाथ में यदि शास्त्र की बात चली जाए तो इसलिए जो है इसको योग्य पात्र होना चाहिए। मतलब अज्ञानता में भी भद्र मिथ्या दृष्टि तो हो, ऐसा अज्ञानी न हो कि बहुत कठोर मिथ्या दृष्टि हो, रूढ़ मिथ्या दृष्टि हो, जिसकी कसाएं का उदय मंद चल रहा हो, भद्र परिणामी हो। ऐसे भद्र परिणामी योग्य शिष्य को जो है ज्ञान देना चाहिए, जिसकी आत्मा में किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, जो केवल मोक्ष की इच्छा रखता हो, केवल मोक्ष की इच्छा रखता हो और जानने योग्य सब विषय जिसे मालूम हो, ऐसे किसी मनुष्य या मुनि के द्वारा किसी योग्य पात्र के लिए निर्दोष ग्रंथ अथवा अर्थ अथवा ग्रंथ अर्थ दोनों का जो प्रतिपादन करना वाचना कहलाता है। ऐसा वाचन करना ही सर्वश्रेष्ठ वाचन कहलाता है। लोभ प्रवृत्ति से जो पढ़ाएगा वो सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकता है, वो तो सामने वाले को देख करके उसके अनुसार ही शास्त्रों की भाषा को तोड़ मोड़ करके ज्ञान कराएगा। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य जो है वो लोभ प्रवृत्ति का। कैसा लोभ है? धन का भी लोभ हो सकता है, अपने मत को पूर्ण करने का भी लोभ हो सकता है, अपना यश ख्याति प्राप्त करने का भी लोभ हो सकता है, अपने सांप्रदाय लोगों को बढ़ाने का भी लोभ हो सकता है, अपना मिशन पूरा करने का भी लोभ हो सकता है।
आजकल लोग मिशनरी बहुत बन रहे हैं। किसी भी शास्त्र को उठा लेते हैं और उस शास्त्र को लेकर के मिशन पूरा करना चालू कर देते हैं। तो मिशनरी वाले भी क्या हैं, वो निर्लोभी नहीं है, लोभी हैं। वो तुमको बढ़िया बढ़िया बातें बता करके, तुम्हें बढ़िया ललचा करके अपना बनाने के लिए वह तुम्हें शास्त्र पढ़ा रहे हैं। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान हो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम हमारे फॉलोवर्स बन जाओ, तुम हमारे अनुयायी बन जाओ, बस इसके लिए बहुत सारी वो स्कीम भी निकालते हैं। पुरस्कार की स्कीम निकालेंगे, आपके परिवार में आपके बच्चों की पढ़ाई का स्कीम निकालेंगे, आपके स्वयं के जीवन की स्कीम निकालेंगे कि आपको कुछ करना नहीं है, हम इतना आपके लिए धन देंगे, आप आइए स्वाध्याय सुनने आइए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है फ्री होगा, आप स्वाध्याय सुनने आइए। इस प्रकार से अपने फॉलोवर्स बनाने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए भी लोग इस प्रकार का लोभ लालच से स्वाध्याय कराते हैं। यथार्थ में वह स्वाध्याय नहीं है। क्योंकि राजवार्तिक उठाओ, सरवार सिद्धि उठाओ, आराधना सार उठाओ, जहां भी वाचना की परिभाषा दी गई है वहां पर एक बात जरूर बोली है, निरपेक्ष। एक तो निरपेक्ष व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा तत्वार्थज्ञ, तत्वार्थ का ज्ञाता होना चाहिए, ऐसा मुनि आदि होना चाहिए, और पढ़ने वाला भी जिज्ञासु होना चाहिए, जो जिज्ञासा को लिए हुए हो, जिसके अंदर तीव्र उत्कंठा हो कि नहीं, मुझे भगवान की वाणी जो प्राप्त हुई है उसे सुनना है और उससे मुझे जानना है और उससे मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। ऐसी मंगल भावना और कामना उसके अंदर होना चाहिए। उसी के लिए ही वाचना है, अन्य औरों के लिए वाचना नहीं है। तो करने वाला और जिसको सुनाया जा रहा है वो दोनों ही योग्य होना चाहिए, निर्लोभ भाव वाले होना चाहिए। इस प्रकार से यह वाचना स्वाध्याय कहलाता है। यह वाचना स्वाध्याय जो है धवलाकार ने 4 प्रकार से बताई है। वाचना कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंदा वाचना, भद्रा वाचना, जया वाचना और सौम्या वाचना। ये 4 प्रकार की तिथि जो होती हैं, ये तिथि में भी अपन बोलते हैं कि आज कौन सी तिथि चल रही है, नंदा, भद्रा, जया या सौम्या। तो इसी प्रकार से आचार्य भवन ने वाचना के भी ये 4 प्रकार से भेद किए हैं। नंदा वाचना किसे कहते हैं? अन्य दर्शनों को पूर्व पक्ष करके उनका निराकरण करते हुए अपने पक्ष को स्थापित करना। जो अन्य मत के जो पक्ष है उसका निराकरण करना और अपना पक्ष मजबूत करना, उसको नंदा नाम की वाचना कहते हैं। भद्रा नाम की वाचना का है क्या है? युक्तियों द्वारा समाधान करके, जहां पर युक्ति दी जाती है, तर्क दिए जाते हैं, न्याय दिए जाते हैं, उसके द्वारा जो समाधान किया जाता है और पूर्वापर विरोध का परिहार करते हुए सिद्धांत में स्थित समस्त पदार्थों का जो व्याख्या की जाती है वह भद्रा नाम की वाचना कहलाती है। जया नाम की जो वाचना है, पूर्वापर विरोध के परिहार के बिना सिद्धांत के अर्थों का कथन करना, यह जया वाचना। पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए और सिद्धांतों की वाचना होना चाहिए, उनके अर्थ को बताना चाहिए, वह जया नाम की वाचना होती है। अंतिम सौम्या नाम की वाचना, कहीं कहीं स्खलन पूर्ण वृत्ति से जो व्याख्या की जाती है वह सौम्या वाचना है। जहां पर बोलते समय, समझाते समय कहीं कहीं स्खलन हो जाता है, थोड़ा सा कुछ छूट जाता है, तो वो जो छूट जाता है वैसी जो वाचना होती है वो सौम्या नाम की वाचना होती है। इस प्रकार से 4 प्रकार की वाचनाएं आचार्य भवन ने धवला में कही। वाचना नाम का स्वाध्याय करते समय या कोई किसी भी प्रकार का स्वाध्याय करें तो उसमें हमें जो है 4 प्रकार की शुद्धियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य शुद्धि जो है, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की शुद्धियां हैं। इन शुद्धियों को ध्यान में रखते ही हमें स्वाध्याय करना चाहिए। लिखा है स्वाध्याय करने वाले को अपनी द्रव्य शुद्धि बनाए जरूर रखना चाहिए। मतलब कि आपका जो शरीर है, आपके जो वस्त्र हैं, वह अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध रहना चाहिए। शरीर से कोई मल निकल रहा हो, रुधिर निकल रहा हो, मांस दिख रहा हो, पीप निकल रही हो, विष्ठा निकली हो, आदि अनेक प्रकार से ये शरीर के अंदर जो गंदगियां होती हैं, वो गंदगियां यदि बाहर निकल गई हैं शरीर से बाहर, और फिर भी आप शास्त्र को छू रहे हैं, शास्त्र को वाचना कर रहे हैं, तो वह गलत है, वह द्रव्य शुद्धि नहीं है। और अपने ही द्रव्य शुद्धि नहीं,
जो सुन रहा है इस शास्त्रों को, उनकी भी क्या होना चाहिए, द्रव्य शुद्धि, क्योंकि वो भी शास्त्र लेकर के बैठे हुए हैं, तो वह भी, उनकी भी शुद्धि होना चाहिए। तो अपने भी और सुनने वाले की इस प्रकार से द्रव्य शुद्धि होना चाहिए। आप लोग भी टीवी के माध्यम से यह महान वाचना को सुन रहे हैं, तो आप लोगों की भी द्रव्य शुद्धि जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं और ऐसे महान ग्रंथ को सुन रहे हों, तो ये असाधना होती है। बाकायदा चौकी लगा करके, जिनवाणी को रख करके, पाटे में बैठ करके या चटाई में बैठ करके, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके महान ग्रंथ को सुनना चाहिए। इससे आपका विनय भी प्रकट होता है, असाधना भी नहीं होती है और ज्ञान की वृद्धि होती है और द्रव्य शुद्धि भी होती है। जितनी द्रव्य शुद्धि होगी उतना ही हमारा जो है ज्ञान की वृद्धि होगी और विनय का भाव भी प्रकट होगा। आचार्यों ने इस द्रव्य शुद्धि के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। धवला में लिखा हुआ है कि शब्द सुनने पर, अंग से रक्त स्राव होने पर, अतिचार मतलब कि शब्द कौन से कोलाहल वाले शब्द हो रहे हो तो वहां पर द्रव्य शुद्धि नहीं है, और अंग से रक्त स्राव हो रहा हो तो द्रव्य शुद्धि नहीं है। अतिचार के होने पर तथा दाताओं के अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर, यदि उसने भोजन आदि कर लिया है और फिर उसने क्या बोलते कि स्वाध्याय आदि को करने को बैठ रहा है, तो वह भोजन के उपरांत उसने हाथ नहीं धोए, उसने किसी प्रकार के अन्न आदि लगा हो, तो हमें फिर से स्नान कर लेना चाहिए और वस्त्र आदि को बदल लेना चाहिए। मुनिराज तो क्या करेंगे, अपने हाथ को धो लेंगे, अपने पैर को धो लेंगे और मंत्र स्नान करके वह जो है स्वाध्याय आदि करते हैं। और भी लिखा है कि हमें द्रव्य शुद्धि में पूरा का पूरा जो है अपने पुस्तक से संबंधित जो चौकियां हैं, जो रहल है, वो सब कुछ जो है प्रॉपर रूप से शुद्ध होना चाहिए। निर्जंतु जो है वह स्थान और वह द्रव्य होना चाहिए, जिससे हमें अपने मन जो है बहुत अच्छा लगे स्वाध्याय आदि करने में। वाचना में क्षेत्र की शुद्धि का ध्यान रखना। क्षेत्र की शुद्धि मतलब हमारी जो 10 दिशाएं हैं, उन 10 दिशाओं में शुद्धि का ध्यान रखना। जिस स्थान पर शास्त्र वाचन करते हैं उस स्थान में 10 दिशाओं में 32 धनुष प्रमाण क्षेत्र में पंचेंद्रिय प्राणियों का कोई मृत शरीर ना हो, चर्म ना हो, मांस ना हो, अस्थि न हो, शोणित मतलब खून आदि न हो। इस प्रकार से जो विकृत धातुएं हैं, ये धातुएं किसी प्रकार से वहां पर नहीं होना चाहिए। 200 हाथ तक मनुष्य त्रियंचों का शुष्क चर्म आदि नहीं होना चाहिए। 150 हाथ तक क्षेत्र तक मल मूत्र आदि नहीं होना चाहिए, मतलब इतनी दूर तक जो है मल मूत्र आदि भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जगह पर स्वाध्याय करना चाहिए, यह क्षेत्र शुद्धि कहलाती है। मतलब कि जहां हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो दूर दूर तक जो है किसी प्रकार का हिंसक वातावरण भी नहीं होना चाहिए और ना ही कोई मल मूत्र आदि का स्थान होना चाहिए। पहले मल मूत्र के जो स्थान होते थे बहुत दूर होते, घर से बहुत बाहर और बहुत दूर होते थे। वैसे तो जंगलों में जाते थे और घरों में बनाते थे तो बहुत दूर जाकर के बनता था, लेकिन आजकल तो वहीं पर रसोई है, वहीं पर बाथरूम है, वहीं पर सोने का कमरा है, वहीं पर प्रार्थना का रूम है आदि। इस प्रकार से अनेक बड़ी समस्याएं हैं आज के जीवन में। लेकिन शास्त्र के अनुसार तो यही कहा जा रहा है कि मल मूत्र आदि का स्थान भी बहुत दूर होना चाहिए और जो इस प्रकार से कोई शमशान घाट आदि हो, मृत जहाँ पे होते हैं या चर्म आदि होते हैं, वो स्थान भी दूर होना चाहिए। कहने का मतलब पूरा क्षेत्र शुद्धि होना चाहिए। तो इतना तो संभव आज के समय में श्रावक को तो मुश्किल ही होगा। तो आप कम से कम जिस कमरे में स्वाध्याय कर रहे हैं तो उस कमरे में तो कम से कम अटैच बाथरूम आदि ना हो, इस बात का तो ध्यान रखा ही जा सकता है कि वहां पर अटैच बाथरूम ना हो और किसी भी प्रकार के अशुद्धि का वातावरण ना हो, अशुद्ध महिलाओं का प्रवेश ना हो और ना ही कोई जूते चप्पल आदि उस कमरे आदि में लेकर के आए। इसका पूरा ध्यान रखा जा सकता है। तो अपने ही कमरे को सीमित करके उसमें जो शुद्धि का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है वह क्षेत्र शुद्धि कहलाती है। इस प्रकार क्षेत्र शुद्धि से स्वाध्याय करने से हमारे मन में प्रसन्नता भाव प्रकट होते हैं और ज्ञान की वृद्धि भी हुआ करती है। स्वाध्याय करते समय काल की शुद्धि का ध्यान रखना। काल में ही पढ़ना है, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना है।
तो काल की शुद्धि में किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है, तो मूलाचार प्रदीप में और धवला में अनेक बातें आई हुई हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए। जिस समय अग्नि वर्ण का दिशाओं का दाह हो रहा हो, आकाश से उल्कापात हो रहा हो, बिजली चमक रही हो, इंद्रधनुष पड़ रहे हो, लाल पीले वर्ण की संध्या हो रही हो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लग रहा हो, युद्ध का समय हो, भूकंप हो, आकाश में धुआं से आकार का कोहरा फैला हुआ हो, बादल गरज रहे हो, ये सब सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए काल नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ जो बात कही जा रही है काल शुद्धि में सिद्धांत ग्रंथों की बात की जा रही है। जो प्रथमानुयोग आदि जो ग्रंथ हैं, कहानी वाले जो ग्रंथ हैं और भक्ति स्तुति आदि वाले अनेक ग्रंथ हैं, उनको तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। धवलाकार में कहा है कि पर्व दिनों में जो नंदीश्वर आदि जो पर्व आते हैं, 16 कर्ण पर्व आते हैं, तो ऐसे पर्व के दिनों में सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। वो भक्ति का समय है, आपको भक्ति करना चाहिए। और अमावस्या को पूर्णमासी को भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। त्यागी व्रति संयमियों को बिल्कुल निषेध किया गया है कि इस समय सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार के जो संध्या काल हैं, मध्याह्न के समय, रात्रि मध्याह्न में और अपराह्न मध्याह्न में और पूर्व सुबह की और शाम की, इस प्रकार से 4 प्रकार की संध्या काल हैं जो सामायिक काल हैं। उनमें भी क्या बोलते हैं कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अस्य तीव्र दुख से युक्त रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप में होने पर भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। मेघों की गर्जना और बिजली के चमकने पर अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि समय में, उल्कापात आदि समय में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है काल की शुद्धि का ध्यान रखना। अकाल में स्वाध्याय करने से जो है अनेक बीमारियां भी होती हैं और शास्त्र के विरुद्ध भी है, और दूसरा उस समय महाविकृतियां पूरे वातावरण में होती है जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है और हम अर्थ को अनर्थ रूप में ले जा सकते हैं। मतलब जो शास्त्र का स्वाध्याय है वो हमारे कहीं मन में विपरीत रूप से ना बैठ जाए और हमारा भाव बिगड़ जाए। हमारी धारणा गलत होने से हमारा भाव बिगड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए काल की शुद्धि भी होना चाहिए। उस जिस समय काल की शुद्धि नहीं है उस समय आप मंत्र का जाप करो, खूब जाप करो, उपवास आदि कीजिए, आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसका ध्यान में उपयोग लाइए, चिंतन कीजिए, मंथन मनन कीजिए। और इसी प्रकार से जो स्तुति जो ग्रंथ हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। आराधना वाले जो ग्रंथ हैं जिसमें सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यचर आदि की बात लिखी हो, तो इन ग्रंथों का आप सामान्य ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं जिसमें सूक्ष्म बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, रहस्यात्मक बातें हैं। इस प्रकार के ग्रंथों को इन अकाल में पढ़ने का निषेध किया गया है। तो इस प्रकार से काल शुद्धि वाचना में ध्यान योग करने वाली बात है। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के लिए मना किया गया है। तो सिद्धांत ग्रंथ जो सूत्र हैं वो किसके द्वारा लिखे हुए होते हैं या कहे हुए होते हैं, जो सिद्धांत सूत्र कहलाते हैं। तो भगवती आराधना बताया है कि जो गणधर द्वारा कथित हों, जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं उनके द्वारा बोला गया हो, श्रुत केवली द्वारा कथित हो, या अभिन्न 10 पूर्वीधारी जो महामुनिराज हैं उनके द्वारा यह कथित हो, तो उन्हें सूत्र ग्रंथ कहते हैं। तो ऐसे सूत्र ग्रंथ सिद्धांत सूत्र कहलाते हैं, उनको पढ़ने के लिए निषेध किया गया है। वैसे सूत्र किसे कहते हैं, तो धवला में आया है कि सूत्र की परिभाषा जो अल्प अक्षर से सहित हो, संदेह से रहित हो, परमार्थ सहित हो, गुण पदार्थों का निर्णय करने वाला हो, निर्दोष हो, युक्ति युक्त हो, यथार्थ हो, इतनी बातें जिसमें पाई जाती हैं उसे सूत्र कहते हैं। तो सूत्र बहुत छोटा होता है, अल्प अक्षर होता है, असंदिग्ध होता है, युक्ति युक्त होता है, परमार्थ यथार्थ का बोलने वाला होता है, गुण रहस्य का प्रतिपादन करने वाला होता है और निर्दोष होता है, मतलब व्याकरण से भी शुद्ध होता है, उसे सूत्र कहते हैं, जो संक्षेप में होते हैं। और उन सूत्रों के माध्यम से जो सिद्धांत की बातें, महान सागर ग्रंथ जो है उनकी बातें जो हैं उसमें बताई जाती हैं, वो सूत्र होते हैं। क्योंकि उन सूत्रों को समझने में बहुत उपयोग लगता है।
यदि हम अकाल में उन सूत्रों को पढ़ते हैं और पूर्ण अर्थ नहीं निकाल पाते हैं और अर्थ पूर्ण ना निकाल करके अनर्थ रूप अर्थ निकाल लेते हैं तो हमारा ही नुकसान है, किसी परमात्मा का, गुरु का नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान हो जाएगा और हमें जो है बहुत दुख उत्पन्न होंगे। इसलिए आचार्य उन कहते हैं कि ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को जो है हम नहीं पढ़ें। तो अब आप बोलेंगे तो ऐसे मुनिराज तो आज वर्तमान में है ही नहीं है, गणधर भी नहीं है, प्रत्येक बोधित भी नहीं है, सुत केवली भी नहीं है, 10 पूर्व अभिन्नधारी भी नहीं है, तो फिर आजकल सिद्धांत ग्रंथ नहीं है? नहीं है, लेकिन उन्हीं के द्वारा बताए हुए परंपरा से जो ज्ञान हमें पुष्पदंत, भूतबली, धर्षण आदि आचार्यों से मिला है, तो सठखंडा गम जो धवला आदि हैं वो हमारे लिए जो है सूत्र ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथ हैं, क्योंकि वह उसी को ही प्रतिपादित करने वाले हैं, केवलियों के द्वारा कथित बातों को ही प्रतिपादन करने वाले हैं, ऐसे वो सिद्धांत ग्रंथ हैं। तो ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को वर्तमान में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? अकाल में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो यह हमारी काल शुद्धि है, काल शुद्धि पूर्व हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा जो है एक तो शास्त्र के प्रति, जनाज्ञा के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और दूसरा हमारा अहित नहीं होगा, हमें संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। यह आचार्यों का उद्देश्य है। आचार्यों के वचन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अस्य और रहस्य होता है, उसको हमें सहज स्वीकार करना चाहिए और उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। बसनंदी श्रावकाचार्य के अनुसार तो यह सिद्धांत ग्रंथ मुनियों द्वारा ही, संयमियों द्वारा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन जितने भी वस्त्रधारी हैं और वस्त्रधारी संयमी भी हैं उनके लिए यह निषेध किया गया है, सिद्धांत ग्रंथों को गुरु मुख से ही पढ़ना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने वाचना नाम का जो स्वाध्याय है उसके बारे में जाना, उसके भेद प्रभेदों के बारे में जाना। आगे प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश की चर्चा जो है कल करेंगे। आज स्वाध्याय जो यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से नित्य आप तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी के परम सहयोग से तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय तक की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। अब 8वें और 9वें अध्याय की पुस्तक छपने जानी है। तो आप भी अगर इस पुस्तक को छपाने में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और शास्त्र छपवाकर पुण्य अर्जन करें। जय जिनेन्द्र।